देखिए, सबसे पहले तो मैं आज यहाँ पर अपने कार्यालय कांग्रेस भवन फरीदाबाद में आप सभी जो समाज का एक तरह से आप लोग चौथा पिलर है, चौथा स्तंभ है, कि मीडिया के बिना कुछ नहीं है। मीडिया सब चीज़ों को आगे लाता है और लोगों को अवेयर करता है। तो आप सब जो मेरे एक निवेदन पे यहाँ आए, तो सबसे पहले तो आप सबका हार्दिक धन्यवाद। अब मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके पीछे एक बड़ा ही गंभीर विषय है और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आप डालेंगे उसकी हेडिंग जो है, मैं आपको हेडिंग बता रहा हूँ, जिसमें हमेशा आपको हेडिंग जो बताता हूँ, आज ही मैं हेडिंग की रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से। हेडिंग ये है, प्रधानमंत्री जी हवाई यात्रा से नहीं, हवाई जहाज से नहीं, आप फरीदाबाद की आप सड़क फरीदाबाद आइए। उसके पीछे मेरा कारण क्या मैं बता देता हूँ। कारण बाई रोड आने से का जो मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री जी से, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस भारतवर्ष का नागरिक होने के नाते हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का फरीदाबाद आगमन पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और सबसे ज़्यादा हम शुक्रगुजार हैं अम्मा के, कि अम्मा ने एक अच्छा अत्याधुनिक हॉस्पिटल फरीदाबाद में बनाया और जिसके लिए अम्मा ने फरीदाबाद का चयन किया, क्योंकि अम्मा के जितने भी हॉस्पिटल हैं उनका चयन होना कोई आसान काम नहीं होता, कई सौ एकड़ों में बनता है। और इससे वाकई में फरीदाबाद में ना केवल स्वास्थ्य सेवा में सुधार होगा, बल्कि इससे रोजगार के भी अवसर बहुतों को मिलेंगे। तो सबसे पहले बारंबार अम्मा का धन्यवाद। अब मेरा जो निवेदन किया था उसमें मैं आना चाहता हूँ, ये जो हरियाणा की बीजेपी सरकार है, मैं उसको चैलेंज करता हूँ, उसको कह देना चाहता हूँ, अगर दम है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फरीदाबाद बाई रोड लेके आइए। साथियों, आप एक चीज देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी दिल्ली से फरीदाबाद आएंगे बाई रोड, क्योंकि पीएम के लिए सुरक्षा का सिस्टम होता है, रोड एक साइड खुली होती है, तो उनको हार्डली हमने सारा नापा हुआ है, क्योंकि हम भी रात को आते जब ट्रैफिक नहीं होता, तो प्रधानमंत्री कार्यालय से या नहर पर अगर रात को आना है, विदाउट ट्रैफिक आना है, तो हार्डली 19 से 20 मिनट का रास्ता है। लेकिन बीजेपी सरकार हरियाणा की अपनी नाकामियों को छुपाने के मारे हवाई जहाज से ला रहे हैं, जिसमें समय कितना लगेगा मैं बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। पहले प्रधानमंत्री जी हेलीपैड पे जाएंगे, फिर प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर, उनका जो भी प्लेन उसकी सुरक्षा जांच होती है, बहुत सारे मापदंड होते हैं, दिल्ली के भी कई रूट बंद करे जाएंगे। फिर वो 3 हेलीपैड बनाए हैं, एक नहीं 3 हेलीपैड है ग्रेटर फरीदाबाद में, अम्मा हॉस्पिटल के आसपास। उन जो हेलीपैड बनाए हैं उनकी भी दूरी अम्मा हॉस्पिटल से आप पैदल नाप सकते हैं, यानी कि इतनी कम दूरी है, क्योंकि ग्रेटर फरीदाबाद का तो और भी बुरा हाल है। लेकिन ये सरकार ने क्या करा, अपनी जो स्मार्ट सिटी, जो बीजेपी की योजना में फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया था, कई हजार करोड़ रुपए अलॉट हुए थे, जिसके नाम पे गड़बड़ घोटाला भी हुआ है, चाहे वो नगर निगम द्वारा हुआ हो, चाहे वो किसी भी इनकी ऑर्गेनाइजेशन थ्रू हुआ हो, और उसमें इनके सभी नेता, सभी मंत्री, विधायक, सभी पार्षद लिप्त हैं। देखिए, फिर वो हेलीपैड वहां उतरेगा और वहां से मात्र 1.5 से 2 मिनट में वो पहुंच जाएंगे वहां पर, जहां पर वो आप जाके देखिए। मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, इस चीज को भी आप उजागर कीजिए। 3 दिन के अंदर हेलीपैड से अम्मा तक का जो रास्ता है वो सारा रास्ता रिपेयर कर दिया गया, एकदम दुरुस्त कर दिया गया। उस रास्ते के दोनों तरफ हरे बड़े पेड़ लगा दिए गए, उस रास्ते के दोनों तरफ पेड़, दीवारों की पेड़ से लीवा पोती भी कर दी गई। तो क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, वो इस फरीदाबाद का खस्ता हाल देखते, इस बीमार फरीदाबाद को देखते, इस मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त फरीदाबाद को देखते, उसको छुपाने के लिए ये षड्यंत्र हरियाणा बीजेपी ने रचा, क्योंकि स्थानीय नेता ही लिप्त है। माना, देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी से आता हूं और कांग्रेस पार्टी का मैं काफी समय से मैं काम कर रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री देश के हैं, इसलिए उनका सम्मान भी करता हूं। लेकिन आपके माध्यम से उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार अपनी गाड़ी का पहिया फरीदाबाद के किसी भी सेक्टर से निकाल दें, नहर पर ओल्ड फरीदाबाद की किसी भी कॉलोनी से निकाल दें,
ग्रेटर फरीदाबाद में कहीं भी घूमने, उस वाले पैच को छोड़ के जो हेलीपैड और अम्मा के बीच का रास्ता है उसको छोड़ के प्रधानमंत्री जी कहीं भी अपनी गाड़ी घुमा लें। अगर गाड़ियां ना फंसे, अगर सिस्टम ना आए, तो मैं उसके लिए मैं कहता हूँ आज आप सभी लोग जो भी इस डिबेट को, जो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं, आप सभी से जो भी आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, उनसे ये भी कहना चाहूंगा, कमेंट करने से पहले मेरे अंधभक्तों ये जरूर सोचना कि क्या मैं सही सच बोल रहा हूँ या मैं झूठ बोल रहा हूँ। जो अंधभगत है उसे तो हम गलत दिखाई देंगे, और जो अंधभगत नहीं है, जो इस फरीदाबाद में जो सच की आवाज उठाना जानता है और जो सच बोलना जानता है, जो सच बोलने का मादा रखता है बिना किसी डर के, वो कमेंट में पॉजिटिव लिखेगा। साफ कहना चाहता हूँ। आपने ये नहीं बताया कि हवाई जहाज से जाएंगे कितना टाइम लगेगा? सड़क मार्ग से आपने बताया 19 दिन लगेंगे। हवाई जहाज, क्योंकि प्रधानमंत्री रूट खाली मिलता है ना, मैक्सिमम 19-20। हवाई जहाज से जो आएंगे, हेलीकॉप्टर से जो आएंगे, हेलीकॉप्टर पे बैठे गाड़ियां जाएंगी, वहाँ हेलीकॉप्टर में चढ़ेंगे, फिर हेलीकॉप्टर यहाँ उतरेगा। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, क्योंकि पीएम का सुरक्षा चक्र को देखते हुए कम से कम ये मामला 30 से 35 मिनट का ये होगा, यानी कि सड़क से ज्यादा होगा और खर्चा उससे कई गुना ज्यादा होगा। तो आप ये देखिए कि सरासर ये फरीदाबाद का जो मैं तो कह देना चाहता हूँ, उल्टा मैं जो भी लोग व्यूअर्स हैं उनसे भी कह रहा हूँ कि कल आप लोग अपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से फरीदाबाद की फोटो खुद ही आप खींचिए, फरीदाबाद की सड़कों की, फरीदाबाद में गंदगी की, जो आवारा पशु घूम रहे हैं और जो सड़कें खुद ही पड़ी हैं, और जो सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़कें हैं, और जो पानी भी कई जगह भरा हुआ है, कीचड़ है। तो आप सबसे कह देना चाहता हूँ वो भी डाले पोस्ट, क्योंकि अब समय आ गया है कि खाली मेरे चीखने चलाने से बात नहीं बनेगी, आप सबको मुखर होना पड़ेगा, आप सबको आगे आना पड़ेगा। आज इस बीमार फरीदाबाद का फकीराबाद बना के रख दिया इस बीजेपी सरकार ने। जितने घोटाले इस 8 साल की बीजेपी सरकार में खुले हैं, उतने घोटाले इस देश में, प्रदेश में किसी भी राज्य में नहीं हुए जितने फरीदाबाद में। और क्या माननीय प्रधानमंत्री को पता नहीं होगा? क्या उनकी टीम को पता नहीं होगा? क्या उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी को पता नहीं होगा? तो कहीं ना कहीं मैं तो साफ कहना चाहता हूँ, ये चूक पूरी ही पूरी, चाहे वो केंद्र की बीजेपी के नेता हो और चाहे वो हरियाणा के नेता हो, ये सभी की मिलाभगती है, सभी की मिलाभगती से ये सारा काम हो रहा है। आप ये देखिए, अभी जो पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए हरियाणा के, 6 में से 5 सीट इस फरीदाबाद की भोली जनता ने, इस फरीदाबाद की सीधी जनता ने भावनाओं में आके, इनकी बातों में आके, इनके जुमलों में आकर 6 में से 5 सीट बीजेपी की झोली में डाल दी। एक इंडिपेंडेंट थे उनमें से, वो भी बीजेपी के थे एक्स कैंडिडेट। और अगर पलवल की बात करें तो पलवल की भी 3 सीट आती है, वहां भी उन्होंने बीजेपी के खाते में डाल दी। तो फिर बीजेपी वालों, ये फरीदाबाद से सौतेला व्यवहार क्यों? ये सारे घोटाले फरीदाबाद में क्यों? स्मार्ट सिटी कहाँ गई? आज मैं दावे से कहता हूं, आप जाके देखिए बीजेपी का आलीशान दफ्तर, उसको आप जो कह सकते हैं स्मार्ट सिटी। वो जो आलीशान दफ्तर बनाया है, कम से कम 20-25 करोड़ रुपए लगा दिए और चंद दिनों में तैयार भी कर दिया। इनसे सड़कें तैयार नहीं होंगी, इनसे उसके नाम पे धन उगाई नहीं होगी उद्योगपतियों से, उसके नाम पे भी घोटाला हुआ। मैं तो साफ कहना चाहता हूँ, देखिए आज सभी अंतर खाने की अगर हम बात करें, जो बीजेपी के कई नेता है, हमारा भी कहीं उससे शादी ब्याह में मिलना हो जाता है, कहीं दमी में मिलना हो जाता है। आज उनके कई नेता भी इस बात को स्वीकार रहे हैं कि फरीदाबाद का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। लेकिन ये चीज, एक चीज में बीजेपी माहिर है, चाहे वो देश की हो, चाहे वो प्रदेश वाली बीजेपी के नेता हो। ये जब भी कभी चुनाव आते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ और आज भी बोलूंगा कि ये जाति व धर्मों के नाम पर लोगों को बांट के पार्ट कर देते हैं, चुनाव अपना निकाल लेते हैं और अपने जुमलों से निकालते हैं। इन्होंने अपना किया हुआ एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं किया। क्राइम की बात करें, आज फरीदाबाद, हरियाणा नहीं, एशिया के मानचित्र पे फरीदाबाद में क्राइम का भी कितना बुरा हाल है। चोरी, डकैती, दलितों के ऊपर भी अभी अत्याचार हुआ था, महिलाओं के महिलाएं तो शाम को 7 बजे के बाद घरों से नहीं निकल सकती। कहाँ इनकी पुलिस, कहाँ इनकी पीसीआर, कहाँ इनकी पेट्रोलिंग, आज आप देखिए। लेकिन हाँ, पिछले 15 दिन से आपका कोई भी स्थान, कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी अपना स्थानीय निवासी अगर किसी भी दफ्तर में जाता है काम के लिए, 10 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक तो काम किया ही नहीं। झंडे पकड़ा दी, झंडे भी बेचे, हम झंडे का सम्मान करते हैं, लेकिन वो झंडा भी पॉलिस्टर का था,
आपको भी इस चीज के बारे में बता देना चाहता हूँ आज कि इनके घोटाले मतलब लोग समझ नहीं पा रहे। आप ये देखिए जो झंडे इन्होंने बांटे हैं, कोई लाइसेंस बनवाने जा रहा है, पहले झंडा खरीद 15 का 25 रुपए का, कोई भी फाइन लेके जा रहा है। स्कूलों तक में बच्चों को झंडे तक बेचे गए हैं। तो यो झंडा खादी का नहीं है। सबसे बड़ी बात जो आज उजागर करने जा रहा हूँ, वो झंडा पॉलिस्टर का है। और पॉलिस्टर का किंग कौन है? पॉलिस्टर के निर्माता कौन है? अडानी अंबानी जैसे बंधु। उनका तो पुराना काम ही पॉलिस्टर का था, बाद में इस चीज में आए हैं, तो उनको तो झंडे में भी कमा गए। मतलब जो इनके प्यारे हैं, जो इनके आरे प्यारे जो लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, वो इस देश के झंडे में भी पैसा कमा गए। लानत है ऐसी बीजेपी सरकार को, लानत है ऐसे नेताओं को। मैं कहना चाहता हूं इस देश का झंडा अपने जो इनका आरएसएस का मेन मुख्यालय है 55 साल से उन्होंने कभी देश का झंडा नहीं लहराया और झंडा ही नहीं मानते। उनके कई नेताओं ने बयान तक दिया है कि झंडा हमारा झंडा आरएसएस झंडा, बीजेपी झंडा, देश का झंडा नहीं मानते। तो आप ये देखिए, और आज वही झंडा बेच रहे हैं। ये झंडे का पीछे क्या करा गया है ये भी आपको समझा देता हूँ। इस झंडे के पीछे प्रोपोगेंडा है वोट बटोरने का, अपनी वोट परसेंटेज बढ़ाने का, ताकि लोगों को ये लगे कि बीजेपी ने एक अच्छा कार्य किया है। लेकिन ये भूल रहे हैं। इनको बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, लोग यहाँ तक आप लोगों से जीत चुके हैं। आज आप बताइए, मुझे बताइए, कांग्रेस सरकार में कब दूध पनीर पे जीएसटी था, आटे का अभी रेट बढ़ा दिया। आप बताइए कौन सी चीज में बख्शी है? केवल शमशान घाट की लकड़ियां रहती हैं, उन पर भी बहुत जल्दी जीएसटी लगा देंगे। ठीक है, इन्होंने कुछ नहीं बख्शा। ये सरकार हर तरफ से लोचने खचोचने में, आम आदमी की जेब से पैसे निकालने में लगी हुई है और आप व्यक्ति मजबूर है, आशाएं है। और इस देश में एक बड़ी विडंबना है, हमारे देश में, प्रदेश में अगर कोई विपक्षी पार्टी आवाज उठा रही है इनके कुकर्तियों के खिलाफ, इनके घोटालों के खिलाफ, तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी उठा रही है। मैं आपके माध्यम से जो अन्य प्रदेश की पार्टियां हैं, जो भी बाकी प्रदेश स्तरीय पार्टी है, उन सबसे कहना चाहता हूं, आज आम आदमी आप सबकी तरफ टक की निगाह से देख रहा है। इनके बातों को उजागर करें, इनके लिए आवाज उठाएं, क्योंकि आज इस देश का इतना बुरा हाल हो चुका है। अगर अब आप ये देखिए 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं, निश्चित रूप से आज इस देश में प्रदेश की जनता का विश्वास एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ आने लग गया है। लेकिन मुझे कहने में गुरेज नहीं, कहने में डर नहीं। जो इन्होंने सिस्टम बिगाड़ के रख दिया है, जो इन्होंने भाईचारा बिगाड़ के रख दिया है, जो जाति व धर्मों के नाम पे इन्होंने बांट के रख दिया अंग्रेजों की तरह, और जो इन्होंने बेसिक सुविधाएं, चाहे वो सड़क तंत्र कुछ भी हो, सब गड़बड़ा दिया है। उसको कांग्रेस पार्टी को भी आने के बाद काफी टाइम लगा ठीक करने में, लेकिन सिस्टम वही हम ही ठीक कर पाएंगे। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ। अब वापस आऊंगा प्रधानमंत्री जी की यात्रा पे। प्रधानमंत्री जी और मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से एक निवेदन करता हूँ, मुख्यमंत्री जी चलो ठीक है, आपने बना तो दिया रूट, ऐसे हेलीपैड 3 बनाए सुरक्षा की दृष्टि से कि इसमें उतारेंगे, इसमें उतारेंगे, उसमें उतारेंगे, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी भी इसी लापरवाही में शहीद हुए थे। तो निश्चित रूप से सुरक्षा कीजिए, पूरी कीजिए। तो इतना मान लीजिए, मेरी एक और बात मान लीजिए, वापसी सड़क यात्रा से कर दीजिए। अगर आपको अब आने का रूट बन चुका है, उसमें हमें चेंज नहीं करना, और आप मानते हैं कि आपने फरीदाबाद को बेसिक सुविधा दी है, आपने फरीदाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, आपने फरीदाबाद के लिए कुछ किया है, तो वापसी बाई रोड ले आइए। अगर प्रधानमंत्री जी शाम तक संज्ञान ना ले लें और शाम तक ना बुला लें आपकी पूरी कैबिनेट सकल, तो मैं कहता हूं, क्योंकि यहां तो हमने सुना था पहले टाइम में आटे में नमक चलता था, इन्होंने तो नमक में ही आटा चला दिया है। वो रोड तो सही कर दिया, वो रोड तो सही कर दिया जिधर से आना जाना है, उसने वही करा है। मैंने अभी कहा था मैं धर्मेंद्र जी कि जैसे हेलीपैड से उधर से भेज देंगे, पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा ना उनको। सुमित जी, हमारे एक व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि 10 साल जब कांग्रेस की सरकार आई तो मनमोहन सिंह फरीदाबाद कितनी बार आए? जब 10 साल सरकार यहाँ पे कांग्रेस की रही थी, मनमोहन सिंह जी 3 बार फरीदाबाद आए थे। आखिरी बार आए थे दशहरा मैदान में चुनाव के समय रैली में। तो जो प्रधानमंत्री जब भी आए हैं वो भी एक बार बाई रोड भी आए थे, बाकी समय वो हेलीपैड से आए थे। लेकिन उस समय मैं कहने में संकोच नहीं, फरीदाबाद का इतना बुरा हाल नहीं था। फरीदाबाद एक हमारे हरियाणा की नंबर 1 सिटी होती थी, हरियाणा नंबर 1 होता था। आज आप ये देखिए, मनमोहन सिंह जी की बात करते हैं, आपके व्यूअर्स को मैं कहना चाहता हूँ,
मनमोहन सिंह जी जैसा पीएम इस देश को मिला, इस देश का भाग्य था। आज जब से बीजेपी सरकार ने देश संभाला है, प्रदेश संभाला है, तभी से देश में नहीं पूरे संसार पे ही खतरे की बात आए हो। कहीं कोई विपदा आ रही है, कहीं कोई विपदा आ रही है। तो मैं ये तो अभागी है, गूंगी बहरी और अभागी सरकार है, जिसे देना कुछ नहीं आता, लेना ही लेना आता है। फिर क्या लगता है सोशल मीडिया से सरकार डर गई है क्योंकि सोशल मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है? दूसरा सवाल, धारा 144 लगाई गई है, जबकि क्या ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो क्या लोगों से कुछ समस्याओं को लेकर के रूबरू या कोई कमेटी नहीं बनानी चाहिए थी, जबकि 140 लगा दी गई ताकि जो लोग वहाँ के प्रदर्शन करने की सोच रहे थे वो भी ना कर पाए? मानसी जी, पहली बार ऐसा हो रहा है जी हमारे फरीदाबाद में या देश में या राज्य में, पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी किसी शहर में आ रहे हैं, कोई उद्घाटन करने आ रहे हैं और उनकी कोई सभा नहीं जी, उनके लिए कोई मतलब। आप ये देखिए, इससे पहले जब भी प्रधानमंत्री आए, मनमोहन सिंह जी की दशहरा ग्राउंड बरगल में सभा हुई थी काफी बड़ी, कोई भी पीएम जब यानी कि इनके बीजेपी के नेताओं के हौसले पस्त हैं, ये खुद निराश, इन्हें ये पता है कि हम जनता को धोखे कैसे लाएंगे, किस उम्मीद पे लाएंगे, किस भरोसे पे लाएंगे। पहले इनके धोखे, पहले इनकी चीजें सब फेल हो चुकी है। क्या डर रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मामला उजागर ना हो जाए? बिल्कुल। देखिए, रैली इन्होंने क्यों नहीं करी, मैं बता देता हूँ। ना तो ये भीड़ जुटा पाएंगे, दूसरा इनको पता है कि वहां पे जो स्थानीय लोग इतना पक चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं, काले झंडे लेके पहुंच सकते हैं। ठीक है जी। आज इस फरीदाबाद का जो नागरिक है, आप ये देखिए, पिछले साल मैं ही था जिसने यहाँ पे नाव भी चलाई थी। फरीदाबाद का आपने हाल देखा है। आज मात्र 2 सड़कें बना के औपचारिकता पूरी कर दी है, मात्र 2 सड़कें बना के। और अब पार्षदों के चुनाव आ रहे हैं, वो भी डिले इसलिए किया गया कि जो हम 2-4 सड़कें हमने बनानी शुरू कर दी हैं, उनको रिपेयर कर लें ताकि उनको बना दे, ताकि हमारा वोट बैंक बढ़ जाए। अरे पूरे फरीदाबाद की जगह लोग नहीं रहते क्या? आप नहर पर जाइए, भारत कॉलोनी जाइए, आप ओल्ड फरीदाबाद की किसी भी एक कॉलोनी में जाइए, आप बल्लभगढ़ की किसी भी कॉलोनी में जाइए, एनआईटी का और बुरा हाल है, बरकल में जाइए, तिगांव जाइए। सुमित जी आपके सामने का रोड बना दिए ताकि आप चुप हो जाएं, फिर भी आप बोल रहे हैं। देखिए, मैं कहता हूँ, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, जहाँ मेरा घर है और जहाँ मेरा कार्यालय है, वहाँ दोनों तरफ उन्होंने रोड बना दी है। लेकिन मुझे अपना सुख नहीं देखना, मुझे अपनी फरीदाबाद क्षेत्र की जनता का सुख देखना है। मैं साफ कहना चाहता हूँ कि मेरी 2 रोड बना दी, धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। लेकिन जब तक गालियां देता रहूंगा, जब तक बदला देता रहूँ, जब तक आवाज उठाता रहूंगा, जब तक मेरे फरीदाबाद मेरी विधानसभा फरीदाबाद क्षेत्र का और हमारे जितने भी विधानसभा क्षेत्र है फरीदाबाद में, जब तक इनका प्रत्येक नागरिक संतुष्ट नहीं होगा, मैं इनसे कहता हूं कि 100% तो कोई भी किसी को पेट को सुखी नहीं कर सकता। आप 70% कर देना, मैं खुद आपको वोट दूंगा। और बोलो, मैं दावे से कहता हूँ। सुमित जी, एक सवाल आ रहा है, आप मोदी जी का स्वागत करोगे या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनका विरोध करोगे? देखिए, मैं तो साफ कह रहा हूँ, मैंने दोनों बातें कही हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, उस नाते उनका फरीदाबाद पे हार्दिक स्वागत है, स्वागत करता हूं। लेकिन साथ ही उन तक आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यहाँ पर आने से पहले या आने जाने के बाद इस भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार को अपने कटघरे में खड़ा कीजिए। अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर आप बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, आप कुछ नहीं करेंगे, मुझे पता है। अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो आप इस सरकार को खुद ही हटा देंगे। अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं, बार बार कह रहा हूँ, अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, चलो ये एक तीसरा रास्ता और बता देता हूँ इसी हरियाणा की बीजेपी सरकार को। अगर गाड़ी से नहीं आना, हेलीकॉप्टर जो है, अगर हम बात करें, वो 55 फुट की ऊंचाई पर चल सकता है, क्योंकि उसके जो भी हमारी तारे, हमारे जो भी कुछ सिस्टम होता है, 55 फुट के बाद वो नहीं होता। तो आप 100 फुट की हाइट से प्रधानमंत्री जी को बस वो दे देना, दूरबीन दे देना, ठीक है। अगर वो देश के प्रधानमंत्री होंगे तो बीजेपी के जो नेताओं की हेलीकॉप्टर बैठे होंगे ना, दरवाजे खोल के 100 फुट से नीचे डाल देंगे। अगर वो देश के प्रधानमंत्री शायद वो ऐसा ना कर पाए, लेकिन आपके प्रदेश, मैं कह रहा हूँ, प्रदेश अगर वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनके हेलीकॉप्टर जब वो 100 फुट से दूरबीन से देख रहे होंगे, तो बीजेपी के जितने भी जिले के नेता, मंत्री, विधायक, सीएम, कोई भी हो चाहे, जितने नेता उस हेलीकॉप्टर बैठे होंगे, तो अगर वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो हेलीकॉप्टर दरवाजे खोल के सबको 100 फुट से नीचे डालेंगे। उनकी सुरक्षा बड़ी जबरदस्त मिलेगी। ऐसा क्यों करेंगे? आपके कांग्रेस के प्रदेश, अरे एक सेकंड भाई, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नहीं बोल रहे, पूर्व मंत्री नहीं बोल रहे, विधायक नहीं बोल रहे, पार्षद नहीं बोल रहे, तो सुमित के दिल में ऐसी क्या टीस है जो बराबर कॉन्फ्रेंस करके बार बार इनको जमाने का काम करते? देखिए,
मैं कहना चाहता हूं पहले तो कि हमारे कांग्रेस के सभी नेता सभी आवाज उठा रहे हैं, चाहे दिल्ली का में गिराव हो चाहे कहीं भी हो, कांग्रेस का एक नेता भी ऐसे घर बैठा हो। दूसरी बात कहना चाहता हूं, मैं कांग्रेसी बाद में हूं, पहले अपने फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र का निवासी हूँ, फरीदाबाद जिले का वासी हूँ, फरीदाबाद पलवल की, क्योंकि मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं पूरे देश की आवाज उठा लूँ। मैं कांग्रेसी बाद में हूँ, पहले अपने देश के अपनी फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता का साथी हूँ, दोस्त हूँ, मित्र हूँ, बच्चा हूँ। तो मैं ये आवाज उठाता रहूंगा उनकी जब से भ्रष्टाचार की आपने आवाज उठाई थी पहले भी सारे जो निगम है सारे सभी जो विभाग है लेकिन आपने वादा किया था कि मैं सभी निगमों के जो डिपार्टमेंट हैं उनका आगे बैठूंगा, क्या रहा उसका? देखिए मैं मतलब उसके लिए बता सकता हूँ मैं आपको, मैंने निश्चित तौर से कहा था कि मैं जहाँ जहाँ की शिकायत आएगी मैं वहाँ जाके बैठूंगा। पिछले 15 दिन मैं खुद अस्वस्थ था और मेरे फादर को भी कोविड हुआ था, तो इस चक्कर में हम कहीं नहीं जा पाए। फादर का कल नेगेटिव रिपोर्ट आई है, तो ज़्यादा हमने मूवमेंट इसलिए नहीं करी थी। अब निश्चित रूप से अब और सरकार के पास एक बहाना भी था कि सभी अधिकारी सभी लोग 24 तक व्यस्त हैं। अब 24 के बाद जब जब मौका है जब शिकायतें आएंगी तो अगले महीने से शुरुआत कर देंगे। हम तो जनता के सिपाही है, हम किसी मैं जो हूँ मैं अपने आप को पहले मानता हूँ और मैं ही वो बनता हूँ जिसने इस देश में कहूँगा जिसने एक मुहिम चलाई थी युवा आपके द्वार, नाम था मेरा, और एक था युवा या और एक था कांग्रेस आपके द्वार। वो मुहिम फिर से चलाने की आवश्यकता मुझे महसूस हुई है और पिछले कुछ सालों में खास तौर से उस मुहिम को भी हम अगले महीने से फिर से कहीं ना कहीं जब विपक्ष पीएम जो है उनकी सुरक्षा और उनका आगमन वो देश के सम्मान से जुड़ा हुआ मैटर है और हम कितना ही कहते रहे वो बाय रोड नहीं आएंगे पंजाब हादसे के बाद। आपको नहीं लगता भाजपा के मंत्री विधायक मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम लगातार फरीदाबाद आते हैं, अगर आप उस तरफ कंसंट्रेट करें और जहां जिस रूट पे सड़कें टूटी हुई हैं उनको सार्वजनिक करके उन्हें इस पे मजबूर करें कि उनकी विधानसभा की कमेटी उन रूटों पर उसको ऑब्जर्व करके और उसकी रिपोर्ट जो है विद इन 15 डेज उसको सार्वजनिक करे कि वो सड़क को लेकर क्या चीजें हुई, तो वो ज्यादा आपको नहीं लगता कि सरकार के साथ साथ जनता को उसका फायदा मिलेगा? पूजा जी मैं बिल्कुल कहता हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ कि पंजाब में चूक हुई थी, लेकिन वो चूक किसी प्रदेश की कमी नहीं थी, वो खुद जो पीएम की सुरक्षा के साथ जो लोग चल रहे थे उनकी तरफ से चूक। दूसरी बात, क्या उसके बाद प्रधानमंत्री जी कहीं भी सड़क यात्रा से नहीं गए? आप बताइए मुझे, प्रधानमंत्री जिस भी प्रदेश में जहाँ भी जा रहे हैं सड़क यात्रा तो करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि हेलीपैड सीधा रैली स्थल के ऊपर ही आएगा, तो सड़क यात्रा को आप अवॉइड कर ही नहीं सकते।